नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाइन विद गौरव में। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और अपने सपनों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया और इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे थे और डिटेल में जानकारी लेना चाह रहे थे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक स्विच वर्ड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्द आपकी जिंदगी में जादू कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इनके उपयोग और शक्तियों के बारे में। दोस्तों, स्विच वर्ड वो शक्तिशाली शब्द होते हैं जो हमें अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। ये स्विच वर्ड सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। स्विच वर्ड का इतिहास वेदों से जुड़ा है। प्राचीन ऋषियों ने इन शब्दों की शक्ति को पहचाना और इन्हें ध्यान और साधना में शामिल किया। ये शब्द हमारे मन की शक्तियों को जागृत करते हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि कुछ शब्दों में हमारी ऊर्जा को बदलने की शक्ति होती है और ये शब्द हमारे दिमाग को शांत करने के साथ साथ हमारे फोकस को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम खुल जा सिम सिम शब्द का उच्चारण करते थे क्योंकि हम ये उम्मीद करते थे कि इस जादुई वाक्य के उच्चारण से हमारे सामने की कीमती खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। पर बड़े होने के बाद हम सब इसे झूठ समझने लगे। दरअसल वो जो शब्द थे वो झूठे थे, बट इसके पीछे के लॉजिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते थे। इस बात में सच्चाई है कि आपको कोई खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वैदिक शब्द आपके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे सौंदर्य की समस्या को हल करने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस तरह की अवधारणा का आविष्कार किया गया है जो हमारी जागरूक सोच से निकलते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और इन्हें ही स्विच वर्ड कहा जाता है। दोस्तों, स्विच वर्ड को बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक चुना जाता है क्योंकि ये शब्द बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और आइए आप जानते हैं कि ये स्विच वर्ड काम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, स्विच वर्ड को आप ऐसे रूप में वर्णित कर सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से पहुंचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों में आपकी ऊर्जा को बदलने की ताकत होती है। स्विच वर्ड से आप अपनी किसी भी भावना को अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही तेजी से पहुंचा सकते हैं और जब कोई विचार या भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो वो आपकी जिंदगी में भी सच होने लगती है। तो दोस्तों, जैसे हम समझ चुके हैं कि स्विच वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जगाने का काम करते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का भी काम करते हैं। और इन्हीं में से एक पावरफुल स्विच वर्ड के बारे में बात करूंगा और वो स्विच वर्ड है दुरंत देव। दोस्तों, दुरंत का अर्थ होता है अविरल और देव का अर्थ होता है ईश्वर। और ये इतना ज्यादा पावरफुल स्विच वर्ड है कि इसका उपयोग करके आप अपने लक्ष्यों तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर इस शब्द का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। उस कठिन परिस्थिति में आप इस स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं और इस स्विच वर्ड का यूज करते समय आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि आपकी जो समस्या है वो समाप्त हो चुकी है। और जब आप इस स्विच वर्ड का यूज करेंगे तो आपकी भावना और आपका विचार सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गई है। क्योंकि दोस्तों, जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव विचार ही आते हैं और जब आप इस स्विच वर्ड का यूज करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है और इस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस वैदिक शब्द का यूज करने से आप अपनी किसी भी समस्या को बहुत ही तेजी से खत्म कर सकते हैं, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की हो। लेकिन हर समस्या में आप इस वैदिक शब्द का यूज कर सकते हैं और अपनी समस्या का तुरंत समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। पर दोस्तों, इस वैदिक शब्द का इस्तेमाल करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं या जब आप इस शब्द को बोल रहे हैं तो आपके मन में कोई भी निगेटिव विचार नहीं आने चाहिए और आपको आपकी समस्या के समाधान पर फोकस करना है, ना कि समस्या पर। आप जितने मन से इस दैविक शब्द का यूज करेंगे उतनी जल्दी आपकी भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी और आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई विचार या कोई भी भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है तो उसे सच्चाई में बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि इस वैदिक शब्द दुरंत देव का आप इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। आप अपनी कठिन परिस्थितियों में इस वैदिक शब्द का इस्तेमाल जरूर करिएगा ताकि आपको समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी मिल सके। दोस्तों, इसी प्रकार के और भी वैदिक मंत्र है जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में जरूर बात करूंगा। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग आप अलग अलग सिचुएशंस में कर सकते हैं, जैसे अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, एक नई जॉब पाने के लिए और भी अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग वैदिक शब्द होते हैं जिनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा असरदार बना पाएंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सब उस सेशन का हिस्सा होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे आने वाले सेशंस के बारे में आपको सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ऐसे पर्सन से शेयर कीजिए जिनको आप स्विच वर्ड के बारे में बताना चाहते हैं ताकि वो भी स्विच वर्ड का इस्तेमाल करके अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। तो आज की वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स।